नमस्कार, जोहार। जिला दर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की बारी है बॉक्साइट नगरी लोहरदग्गा। लोहरदग्गा का नाम लोहरदग्गा कैसे पड़ता है? क्या यहां पे जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे भगवान महावीर आए थे? क्या यहीं की आबादी सबसे कम है? क्या लोहरदग्गा झारखंड में वन आच्छादित जिला में आता है? तमाम बातों को देखेंगे। ये जो वीडियो है उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, कॉपी कलम लेके बैठिए, कुछ चीजों को नोट भी करते रहिएगा। और ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो जिला दर्शन कार्यक्रम के मैंने 5-6 वीडियो पहले भी दे रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको जाना है आजाद जेपीएससी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से बोलता हूं, आजाद जेपीएससी एकेडमी। यहां पे आप प्लेलिस्ट या वीडियोज में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको फायदे लेने हैं, ठीक है? तो चलिए, लोहरदग्गा के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी लोग हैं, इसको देखिए, समझिए। बाकी जो भी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोहरदग्गा पूर्व में, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पूर्व में ये रांची में था, ठीक। और अगर मैं 19वीं सदी की बात करूं, 19वीं सदी में तो पलामू भी इसी में था, रांची भी इसी में था, लातेहार भी इसी में था। हालांकि बाद का विभाजन हुआ। लोहरदग्गा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक जिला है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है 5 जिले, जिसका हेडक्वार्टर है रांची। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिले हैं, क्रमशः इस प्रकार: लोहरदग्गा, गुमला, रांची, खूंटी और एक है सिमडेगा, ठीक है? चलिए अब समझते हैं हम लोग। बॉक्साइट नगरी इसे कहते हैं क्योंकि यहां बॉक्साइट बहुत ज्यादा निकाला जाता है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 18 मई 1983 को। रांची से कट के ये अलग हुआ था। और जब ये रांची से कटा था, तब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि प्रखंड कितने थे तो बोलिएगा 6 प्रखंड थे। जब ये रांची से कट के अलग हुआ था, मतलब रांची से कट के अलग जिले के रूप में 18 मई 1983 को जब ये लोहरदग्गा बनता है तो उस समय इसमें प्रखंड थे 6, अभी 7 हैं, ठीक। रांची से कट के 2 जिले बने हैं सेम डे। 18 मई 1983 को लोहरदग्गा बनता है और गुमला भी। 2 ऐसे झारखंड के जिले हैं जो एसटी रिजर्व हैं, मतलब एसटी लोग यहां पे सीट पे चुनाव लड़ते हैं। कौन कौन? तो गुमला और लोहरदग्गा, ठीक है? चलिए इतनी बातें तो हो गई। अब हम समझते हैं इसको। झारखंड की ये मध्य में स्थित है। साथ ही साथ बहुत ही, अगर इस जिले को देखें हम तो प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से बहुत ही मजेदार जिला है। मतलब अगर आपको यहाँ पे कभी घूमने जाना हो तब भी वातावरण बहुत सुखद होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का औसत जो वार्षिक टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा नहीं, 23 डिग्री सेल्सियस। आप जो घर में एसी चलाते होंगे उसका भी एवरेज टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये अलग बात है कि आप 10 डिग्री कर लीजिए, 5 डिग्री कर लीजिए, है ना। वर्षा यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। 1000 मिलीमीटर से लेकर 1200 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला हजारीबाग, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान नेतरहाट। 1800 मिलीमीटर वर्षा होती है नेतरहाट में, लेकिन नेतरहाट पड़ता है लातेहार जिला में। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला तो हजारीबाग, और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान तो क्या बोलेंगे? नेतरहाट। चलिए, प्रकृति की गोद में बहुत ही मनोरम ये जिला है बसा हुआ। लोहा गलाने का ये यहाँ बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, इसलिए नाम पड़ा लोहरदग्गा। लेकिन मैं 2-3 रीजन बताऊंगा कि लोहरदग्गा यहाँ नाम क्यों पड़ता है, ठीक है? चलिए इसके बाद स्थिति देखते हैं। झारखंड के मध्य में स्थित है। चौहद्दी की बात करें तो दक्षिण में और पश्चिम में गुमला है, पूरब में है रांची और उत्तर में है लातेहार, ठीक। अब आते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल में इसका रैंकिंग है 23, यानी 23वां जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। 24वां तो रामगढ़ है, तो 23वां है। इसका क्षेत्रफल है 1502 वर्ग किलोमीटर। 1502 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। 1341 वर्ग किलोमीटर है रामगढ़ का। 1341 वर्ग किलोमीटर है रामगढ़ का, वो 24वां रैंक पे है। यहाँ के डीसी, लोहरदग्गा के जो डीसी हैं वो दिलीप कुमार टोप्पो हैं। और यहाँ वाहन निबंधन संख्या है JH08। मतलब जो भी यहाँ पे वाहन खरीदेंगे उनके वाहन में नंबर प्लेट मिलेगा JH08 से शुरू होगा, ठीक है? अब आते हैं इसकी हिस्ट्री पे। जैन पुराणों के अनुसार ये देखने को मिला है कि भगवान महावीर लोहरदग्गा आए थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, मतलब रियल फाउंडर महावीर थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर ही थे, ठीक है? जहां रुके, ये जहां लोहरदग्गा में रुके उसका नाम है लोर ए यादगा। लोर ए
यादगा। इसका मतलब मुंडारी भाषा में होता है आंसुओं की नदी। तो आप याद रखिएगा, कभी अंदर से क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ देगा कि ऐसा कौन सा जिला है जिसको कभी कभी ये बोला जाता है या ऐसा जाना जाता है कि रिवर ऑफ टीयर्स, आंसुओं की नदी के रूप में किस जिले को देखा गया है। तो आप बोलेंगे लोहरदगा। ठीक है। आईने अकबरी, जिसके लेखक थे अबुल फजल, अकबर के ऊपर है किताब लिखा हुआ आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा, उसमें भी ये कहा गया है किस्मत ए लोहरदगा, किस्मत ए लोहरदगा। 1831-32 याद है ना, कोल विद्रोह। 1831-32 अंग्रेज ने, ब्रिटिश सरकार ने साउथ वेस्ट एक्ट के तहत इसको जिला बनाया था, लोहरदगा को एक जिला बनाया था। ठीक है। 19वीं सदी में इसमें रांची, पलामू, लातेहार शामिल थे। किसमें? लोहरदगा में। बात करें अगर 1972 में, तो ये एक उपमंडल यानी सब डिवीजन था। 1972 की अगर हम बात करें तो ये एक सब डिवीजन था, लेकिन 18 मई 1983 को रांची से अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया। इस समय इसमें 6 ब्लॉक, ठीक, अभी वर्तमान में कितने? 7 ब्लॉक। लोहरदगा किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है, यानी अगर हम इसे बोले लैंड लॉक्ड जिला तो बिल्कुल सही है। अनुमंडल एक ही है, यहां पे लोहरदगा ही है। और लोकसभा सीट की बात करें तो एक ही है, लोहरदगा। एसटी रिजर्व है, मतलब यहां जो भी बनेगा एसटी व्यक्ति ही होगा। कौन? सांसद। अभी सांसद कौन है यहां पे? तो सुदर्शन भगत बीजेपी के हैं। सुदर्शन भगत यहां के लोकसभा सांसद हैं। झारखंड में 2 एसटी आरक्षित जिले कौन कौन से हैं? गुमला और लोहरदगा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आते हैं इधर, प्रखंड 7 कौन कौन है? तो पहला तो लोहरदगा, दूसरा कुड़ू, जहां पे लोढ़ा मिठाई जब बहुत फेमस है, जितने भी लोग बस में सफर किए होंगे, खासकर उस मार्ग से लोहरदगा या कुड़ू मार्ग से, रांची वाले मार्ग पे पड़ता है, रांची डाल्टनगंज मार्ग पे पड़ता है, बीच में आपका कुड़ू। तो कुड़ू में लोढ़ा मिठाई बहुत फेमस था, खाए है ना, तो वहीं पे है आपका ब्लॉक, उसको वो ब्लॉक है, एक्चुअली कुड़ू ब्लॉक है। तो लोहरदगा कुड़ू 2 ब्लॉक हुआ। कैरो किसको 4 हुआ। भंडरा 5, पेसरार 6 और सेन्हा 7। ठीक। विधानसभा सीट एकमात्र यहां पे है जहां से आपके विधायक श्री रामेश्वर उरांव हैं, और वर्तमान टाइम में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, जिसके लीड कर रहे हैं हेमंत सोरेन, उनके कैबिनेट में इनको एक दर्जा मिला है वित्त मंत्री का। तो ये वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, ये कांग्रेस पार्टी से हालांकि है, तो जेएमएम और कांग्रेस मिलकर अपना गठबंधन करके सरकार बनाई है। तो ये याद रखिएगा, विधानसभा एक ही सीट है, विधानसभा में एक ही विधानसभा सीट है, कौन सा? लोहरदगा। और ये एसटी रिजर्व है, और यहां से रामेश्वर उरांव बने हैं वित्त मंत्री, ये वर्तमान टाइम में है। ठीक। चलिए, जनसंख्या की बात करें तो झारखंड में सबसे कम जनसंख्या, देखिएगा बहुत कम है, 4,61,790। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। झारखंड में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला, एससी मतलब अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी सबसे कम कहां पे निवास करते हैं? तो लोहरदगा में 15,330, लगभग 3.32%। लेकिन अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें, ये तो मैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, संख्या के आधार पे सबसे कम कौन है? तो लोहरदगा 15,330। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि परसेंटेज में एससी परसेंटेज किस जिले का सबसे कम है, तो वो है आपका पाकुड़ का 3.16%। अब एक छोटा सा मैं कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाता हूं। बात उन दिनों की है जब लोहरदगा क्षेत्र में लोहार लोगों का संकेंद्रण, देखिए लोहार एक जनजाति है, 32 जनजातियों में एक है लोहरा या लोहार, एक ही बात है। इनका काम क्या होता है? कृषि संबंधी औजार तैयार करना। ठीक। तो 32 जनजातियों में एक लोहरा, इनका संकेंद्रण है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। तो ये लोहरदगा में भी बहुत ज्यादा संकेंद्रण है, यहाँ रहते थे। तो यहाँ के लोग जो हैं, एक बार लोहे के औजार बनवाने इनके पास गए थे, बहुत सारे लोहार थे, और इनको दागने, उनका मूड गर्म हो गया, दागना स्टार्ट किए। अब वहां से लोग लगे भागने। भाग के कहां जाइएगा? अगर आपको कोई दाग दिया तो भाग के जाइएगा सीधे पानी, हाथ जलता है तो कहां? पानी में डालते हैं ना। तो पानी खोजने लगे, नदी तो जल्दी मिली नहीं, क्योंकि भाग के रांची की तरफ भाग रहे थे ये लोग। और वहां से
कुआं कुछ एक दो चार कुआं मिला, लेकिन कुएं में बाल्टी डाल के कौन खींचने जाए, तो इन्होंने नलकूप का यूज किया था। बहुत ज्यादा नलकूप है आपके लोहरदगा में, उसी से धो धो के और भागे, लोहार लोग यहां दाग देगा और भाग के आ गए रांची। रांची का जनसंख्या सबसे ज्यादा है झारखंड में, इसीलिए क्योंकि वहां से लोग भाग के आ गए। और सबसे कम कहां हो जाएगा, वहां के लोग भाग के यहां आ गए, तो सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा का, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा नलकूप द्वारा अगर सिंचाई होता है झारखंड के किसी जिले में तो वो है लोहरदगा, ठीक है। 32.6% सिंचाई लोहरदगा नलकूप द्वारा करता है, न्यूनतम देवघर में। अब देवघर में न्यूनतम नलकूप कैसे है, सब लोग जाके पानी ढार ढार के भोले बाबा को चढ़ा देता है, तो पानी तो बह के चला गया। तो यहां पे सबसे कम मतलब सिंचाई है, ठीक है ना, नलकूप द्वारा। अब आते हैं हम आगे, मेल की संख्या यहां कितनी है, पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 2,32,629। फीमेल की बात करें तो 2,29,161, 2,29,161। ग्रामीण आबादी की बात करें तो यहां पे बहुत बढ़िया है, 87.57%, ठीक है। लगभग 88% गांव में निवास करते थे, ये 2011 के अनुसार है। कितने लोग हैं, 4,04,379, ठीक है। लिंगानुपात 985, बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छा है, लिंगानुपात खराब नहीं इनका। बाल लिंगानुपात भी बहुत अच्छा, 970। लिंगानुपात 985 महिला प्रति 1000 पुरुष, और बाल लिंगानुपात भी वही है। घनत्व 307 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो जनघनत्व भी बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, बहुत अच्छा जगह है ये हालांकि लोहरदगा। साक्षरता दर की बात करें, हाँ साक्षरता में ये थोड़े डाउन आ जाते हैं, 67.61%, 67.61%। मेल का बहुत ज्यादा, पता नहीं मेल को पढ़ाने के लिए लोग एकदम पितृसत्तात्मक है, लोहरा में भी चलता है कि पितृसत्तात्मक समाज है ना, वंश चलाएगा, ये गलत बातें हैं। हालांकि मेल का यहाँ 77.41% है, लेकिन फीमेल का कम हो जाता है, 57.59%, बहुत कम है। चलिए आते हैं वन क्षेत्र। वन क्षेत्र हालांकि ये वनाच्छादित है, क्योंकि 33.60% यहाँ वन है। अगर बात करें वन आच्छादित की तो 33% वन होना चाहिए वन आच्छादित में आने के लिए, तो इनका तो है 504.62 वर्ग किलोमीटर में वन विस्तृत है। और अगर लोहरदगा की बात करें ना, तो एक तरह से देखिएगा ना, लोहरदगा में कभी जाइए, रोड पे भी चल रहे हैं तो पेड़ बहुत ज्यादा, मतलब मौसम एकदम सुहावना होता है ना, बहुत ज्यादा दूर है भी नहीं। रांची से आप जा सकते हैं, ट्रेन भी जाती है, रेलवे स्टेशन लोहरदगा खुद है, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, है ना। चलिए नदियां यहाँ कौन कौन सी हैं, तो नदियां दक्षिणी कोयल और दामोदर। दामोदर नदी आप सभी को पता है, झारखंड की सबसे लंबी, सबसे प्रदूषित, सबसे बड़ी, देव नदी, बंगाल का शोक, सब यही है ना। शंख नदी बहती है यहाँ। झरना, अब झरना कौन कौन है इंपॉर्टेंट, तो देखिए झरना में लावा पानी झरना, केकरांग झरना, विक्टोरिया झरना, ठीक है। एक डैम भी है जिसका नाम है नंदनी डैम। डैम कौन सा है, नंदनी डैम। एक बार फिर से, लावा पानी झरना है ना, केकरांग झरना, विक्टोरिया झरना। वाटरफॉल, वाटरफॉल जलप्रपात, ऊंचाई से एक बारगी गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। तो यहाँ दो जलप्रपात हैं, एक तो घड़घड़िया जलप्रपात और दूसरा निंदी जलप्रपात, निंदी और घड़घड़िया। झारखंड में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई वाला जिला यही है लोहरदगा, 32.6% यहां सिंचाई होता है, लेकिन न्यूनतम देवघर, ठीक है, 3.8%। खनिज, बॉक्साइट नगरी भी इसे कहा जाता है, बॉक्साइट यहां खूब होता है। उसके अलावा कम मात्रा में फेल्सपार और फायर क्ले। बॉक्साइट से बनता क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, Al2O3 इसका रासायनिक सूत्र है। इससे हम बॉक्साइट को जब देखिएगा ना, कभी चंदवा टोरी से जाइए, मतलब चंदवा टोरी स्टेशन आएगा तो ट्रेन से जब जाइएगा ना, तो देखिएगा बड़ा बड़ा पत्थर है, लाल लाल कलर का दिख रहा है, हल्का मिट्टी कलर का होता है, लाल, हल्का लाल, उसको कोई यूज ही नहीं है, उसको देखिएगा तो बोलेगी क्या है। लेकिन वही जब उद्योग में जाता है, मतलब जो मशीनरी उसमें काम करता है, तो वही एल्युमिनियम बनता है। और शुक्र मनाइए कि आज आपका मोबाइल चल पा रहा है, आज खुद आप अपने घरों में अच्छे से रह पा रहे हैं। बिजली एक बहुत बड़ा आज के टाइम में मतलब संसाधन है, तो बिजली, इसी से तो बिजली मतलब यहां से वहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एल्युमिनियम का ही तो तार होता है, जहां भी तार देख लीजिए सब एल्युमिनियम का है, लोहा तो है नहीं। लोहा उसमें एक रॉड होता है छोटा सा अंदर लोहा हालांकि, लेकिन एल्युमिनियम मुख्य रूप से, है ना। तो ये याद रखिएगा, एल्युमिनियम बनता है इससे। उद्योग में हिंडाल्को बॉक्साइट खान, हिंडाल्को बॉक्साइट खान ये लोहरदगा और बुगाड़ू खान में है ये खान, ठीक है। बीड़ी निर्माण होता है, बीड़ी लोग पीते हैं ना, उनका निर्माण पत्तों से किया जाता है। पर्यटक स्थल की बात करें तो पेशरार की पहाड़ियां हैं, यहां भी घूम सकते हैं। अखिलेश्वर धाम मंदिर है, एक बहुत फेमस मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर खकपरता, नाम है खकपरता, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है।
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदग्गा बनाने की बात की गई थी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लोहरदग्गा में लोहार जो है लोहे का व्यापारी, लोहे के व्यापारी को क्या कहा गया? लोहरदग्गा जो है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है, लोहार और दग्गा। लोहार का मतलब होता है लोहे का व्यापारी और दगा का मतलब होता है केंद्र, यानी लोहे का केंद्र, इसलिए लोहरदग्गा। ठीक, चलिए जनजातियां यहां पे लोहार, उरांव, माहली, मुंडा और खरवार। एक चीज और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग ने 2018-19 में, नीति आयोग ने 2018-19 में स्वास्थ्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लोहरदग्गा को प्रथम स्थान पे चुना था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2018-19 में नीति आयोग ने स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियम कानून थे, कुछ चीजें थी, उनको लेके लोहरदग्गा को नंबर 1 पे रखा था। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लोहरदग्गा नाम क्यों पड़ा? लोहे, यहां एक तो लोहार जनजाति का संकेंद्रण था, दूसरा इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो लोहे का व्यापारी और दगा मतलब केंद्र, यानी लोहे का केंद्र लोहरदग्गा। ठीक, चलिए अब आते हैं लोहरा जनजाति पे। लोहरा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट समूह से बिलोंग करते हैं। हालांकि इनका बहुत ज्यादा जनसंख्या तो है नहीं। 2011 के अनुसार बात करें तो मात्र जो झारखंड राज्य की जनसंख्या है उसका 2.50 ही है लोहार, पूरे 2,16,226 लोग। इनके देवता हैं सिंगोंगा और धरती माई। पेशा कृषि संबंधी लोहे के उपकरण तैयार करना। भाषा ये सादानी बोलते हैं। ठीक है, तो लोहरदग्गा से संबंधित इतनी चीजें आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और, अगर आप बहुत नोट्स वगैरह या फिर कुछ और वीडियोज या फिर कुछ और भी जानकारियां बहुत ज़्यादा ब्रॉड रूप में पाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ऐप पे जाना है आपको और टाइप करना है आज़ाद जेपीएससी एकेडमी। ठीक है, खुद का ये हम लोग का एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पीडीएफ वगैरह और कुछ डाटा है, मेरे द्वारा कुछ नोट्स यहाँ प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लोहरदग्गा से आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।